मम्मी, रोहन की स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो मैं कुछ दिनों के लिए आ रही हूँ। नेहा ने फोन पर उत्साह भरे स्वर में अपनी माँ से कहा। उसकी आवाज में मायके जाने की खुशी साफ झलक रही थी, जैसे कोई बच्चा लंबे समय बाद अपने घर की ओर दौड़ रहा हो। ससुराल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मायके की यादें नेहा के लिए हमेशा एक सुकून भरा ठिकाना थी। वो सोच रही थी कि मम्मी के हाथ का बना गर्मा गर्म खाना, भाई के साथ बचपन की नोक-झोंक और भाभी के साथ देर रात तक की गपशप, ये सब उसे कितना सुकून देंगे। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मम्मी की आवाज में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन तुरंत ही प्यार भरे लहजे में हल्की सी शिकायत भी झलकने लगी। पर सिर्फ कुछ दिन, कम से कम 2 हफ्ते तो रुक नेहा, इतनी जल्दी क्या है? तू तो साल में एक आध बार ही मुश्किल से आती है, और इस बार तो कितना ही टाइम हो गया तुझे आए। मम्मी की बातों में वो पुराना वाला प्यार था जो नेहा को हमेशा मायके के बचपन के प्यार की गर्माहट का एहसास दिलाता था। वैसे तू आ रही है, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा सुन, कुछ खास लाने की जरूरत नहीं है, बस तुम और रोहन आ जाओ, वही काफी है, मम्मी ने हंसते हुए कहा। उनकी आवाज में वो ममता थी जो नेहा को हमेशा अपने बचपन की याद दिलाती थी। अच्छा मम्मी, भाभी कहाँ है? मैं उनका फोन सुबह से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन लग ही नहीं रहा। नेहा ने उत्सुकता और हल्की सी चिंता के साथ पूछा। उसे भाभी से बात किए हुए कई दिन हो गए थे और वो उनकी चहक भरी आवाज सुनने को बेताब थी। भाभी के साथ उसकी दोस्ती कुछ ऐसी थी कि दोनों घंटों तक बिना रुके बात कर सकती थी, चाहे वो घर की छोटी मोटी बातें हों, फैशन के नए ट्रेंड्स हों या फिर बच्चों की शरारतों के किस्से। यही है अपने कमरे में, मम्मी ने जवाब दिया। उनकी आवाज में हल्की सी सफाई थी। शायद किसी काम में व्यस्त होगी, इसलिए फोन पर ध्यान नहीं गया होगा। रुक, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। मम्मी की यह पुरानी आदत थी, हर किसी की छोटी मोटी बातों को संभाल लेने की। कोई बात नहीं मम्मी, मैं बाद में बात कर लूंगी, आप बस उन्हें बता देना, नेहा ने हल्के से हंसते हुए कहा और फोन रख दिया। लेकिन फोन रखते ही उसका मन थोड़ा उदास हो गया। सुबह से उसने भाभी को कई बार फोन किया था, पर कोई जवाब नहीं मिला। एक पल को उसके मन में ख्याल आया कि कहीं भाभी नाराज तो नहीं है या फिर कोई और बात है। उसने अपने मन को तसल्ली दी कि शायद भाभी सचमुच किसी काम में व्यस्त होंगी। फिर भी उसने अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। मायके जाने की खुशी उसके दिल में एक नन्हा सा दिया जला रही थी जो हर पल और चमक रहा था। नेहा ने पहले ही बाजार से सबके लिए कुछ न कुछ खरीद लिया था। भाई के लिए उसने उनकी पसंदीदा गुजराती नमकीन और खाखरा लिया था, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि दिल्ली की नमकीन में वो बात नहीं जो उनके शहर की दुकानों में मिलती है। मम्मी के लिए उसने एक खूबसूरत साड़ी चुनी थी, हल्के नीले रंग की, जिस पर जरी का बारीक काम था। उसे पता था कि मम्मी को साड़ी पहनने का कितना शौक है और ये साड़ी उन्हें बहुत पसंद आएगी। अक्षय और उसकी छोटी बहन काव्या के लिए उसने ढेर सारे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी थी। अक्षय को सुपर हीरो की फिगर बहुत पसंद थी और काव्या को चॉकलेट और बिस्किट खाने का इतना शौक था कि वो हर बार नेहा की गोद में बैठकर सबसे पहले अपना मिठाई का डिब्बा खोलती थी। भाभी को आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत शौक था, इसलिए नेहा ने उनके लिए एक खूबसूरत ज्वेलरी सेट खरीदा था, चमकीले पत्थरों वाला, जिसका डिजाइन इतना नया और आकर्षक था कि उसे यकीन था भाभी इसे देखते ही खुशी से चहक उठेंगी। नेहा ने सामान पैक करते हुए सोचा कि इस बार मायके में वो सबके साथ ढेर सारी यादें बनाएगी। रोहन, अक्षय और काव्या को लेकर वो पास के पार्क में ले जाएगी, जहाँ वे दोनों झूलों पर खेलते हुए खूब मस्ती करेंगे। भाई के साथ पुरानी फिल्में देखते हुए देर रात तक हंसी मजाक होगा और मम्मी की रसोई में खड़े होकर वो उनके साथ खाना बनाना सीखेगी। भाभी के साथ तो उसकी लंबी बातें होंगी, शायद रात भर चले। इन सब ख्यालों ने नेहा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखेर दी। उसने अपने बैग में एक बार फिर से सब सामान चेक किया और मन ही मन मायके की उस दुनिया में खो गई जो उसे हमेशा अपनेपन का एहसास दिलाती थी। अब वो सोच रही थी, बस कब सुबह हो और मैं दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ लूं। मायके की याद ने उसके मन में इतना उत्साह जगा दिया था कि वो रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई। ट्रेन सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचने वाली थी,
नेहा ने भैया को स्टेशन लेने आने से मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी नींद खराब हो। आजकल ओला उबर तो मिल ही जाते हैं, उसने सोचा। सुबह ट्रेन समय पर पहुंच गई। नेहा ने ट्रेन रुकने से पहले ही टैक्सी बुक कर ली थी क्योंकि अब एक पल का इंतजार भी उसे मुश्किल लग रहा था। स्टेशन से घर तक का रास्ता आधे घंटे का था, लेकिन नेहा का मन खुशी से भरा हुआ था। आखिर वो अपने मायके, अपने घर पहुंचने वाली थी। शादी के बाद चाहे कितने भी साल बीत जाएं, मायके का आकर्षण चुंबक की तरह खींचता है। रास्ते में पुरानी यादें ताजा हो रही थीं। वही चौराहा, वही रेस्तरां जहां वो अपनी सहेलियों के साथ स्कूटी भगाया करती थी। उस चाट की दुकान का स्वाद तो जैसे आज भी उसके मुंह में था। कोने पर खड़ा पानी पूरी का ठेला देखकर सहेलियों की खिलखिलाहट कानों में गूंजने लगी। पानी पूरी की आखिरी मसाले वाली पूरी के बिना तो मजा ही नहीं आता था, उसने सोचा। लेकिन सुबह 6 बजे के वक्त सड़कें सुनसान थी, सिर्फ वाहन ही दिख रहे थे। पिछले 3 सालों में दिल्ली भी काफी बदल गया था। सड़कें चौड़ी और चमकदार हो गई थीं। कई नई इमारतें बन गई थीं। जैसे ही टैक्सी घर के सामने रुकी, नेहा के विचारों पर ब्रेक लग गया। अरे, घर आ गया, उसने उत्साह से कहा। उसे यकीन था कि मम्मी और भाभी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही होंगी। मम्मी ने तो ट्रेन में ही 2-3 बार फोन कर लिया था। शायद उनकी खुशी भी नींद को गायब कर चुकी थी। नेहा ने जल्दी से टैक्सी से उतरकर गेट खोला। मम्मी तुरंत बाहर आई और उसे गले से लगा लिया। नेहा का मन खुशी से भर गया। 3 साल बाद वो मायके आई थी। रोहन की पढ़ाई और दूसरी जिम्मेदारियों के चलते वो पहले नहीं आ पाई थी। मम्मी ने रोहन को प्यार से गालों पर चूमा और उसे अंदर ले गई। नेहा ने देखा कि मम्मी को चलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। दर्द बढ़ गया है ना माँ? हाँ बेटी, घुटनों का दर्द अब बढ़ गया है, ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती, मम्मी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। घर में सन्नाटा था जो नेहा को खटका। उसने प्रश्नवाचक नजरों से मम्मी की ओर देखा। बैठ बेटा, सुरभि अभी आती ही होगी, उसका उठने का समय हो गया है, मम्मी ने कहा। रोहन बेटा, मम्मी का सामान मेरे कमरे में रख दे। लेकिन घर का सन्नाटा देखकर नेहा का उत्साह थोड़ा कम हो गया। सुबह के 7 बजने वाले थे और भाभी अभी तक नहीं उठी थी। नेहा बाथरूम गई, फिर ड्राइंग रूम में लौटी। तभी किचन से बर्तनों की आवाज आई। उसका मन फिर खुश हो गया। लगता है भाभी उठ गई, चाय नाश्ता बना रही होंगी, उसने सोचा। हाय भाभी, कहते हुए वो किचन में दाखिल हुई, लेकिन वहां मम्मी थी जो मुस्कुराते हुए पानी का गिलास बढ़ा रही थी। चल तू बैठ, मैंने चाय चढ़ा दी है, मम्मी ने कहा। नेहा का चेहरा उतर गया। अरे मम्मी, आपने क्यों बनाई? भाभी के साथ पी लेती। अरे मेरे साथ पी ले, भाभी के साथ बाद में गरम नाश्ता कर लेना, मम्मी ने हंसते हुए कहा। अच्छा लाओ, मैं चाय बना दूं। नहीं, बन गई है, बस छान कर ला रही हूँ। तू ये बिस्किट ले जा, रोहन के लिए दूध भी गर्म कर दिया है। बॉर्नवीटा वाला पिएगा या सादा? बॉर्नवीटा वाला, नेहा ने जवाब दिया और बिस्किट की प्लेट लेकर बाहर आ गई। माँ बेटी चाय पीते हुए बातों में मशगूल हो गईं, लेकिन नेहा की नजर बार बार सीढ़ियों की ओर जा रही थी। मम्मी ने उसका मन भांप लिया। लगता है सुरभि को भी रात भर नींद नहीं आई। बेचारी, बच्चे तो 10 बजे से पहले उठेंगे नहीं, और तेरा भैया भी 8:30 बजे तक सोता है। आजकल उसके ऑफिस में बहुत काम है, मम्मी ने समझाया। इंतजार करते करते 8:30 बज गए। तभी नेहा ने सुरभि को सीढ़ियों से उतरते देखा। उसके एक हाथ में अखबार था और दूसरे में चाय की ट्रे। नेहा उनके पास गई। सुरभि ने औपचारिक मुस्कान दी। कैसी हो भाभी? नेहा ने उत्साह से पूछा। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सुरभि ने रूखेपन से जवाब दिया और किचन की ओर चली गई। नेहा को बहुत अजीब लगा। 3 साल बाद मायके आई थी, लेकिन भाभी का व्यवहार इतना ठंडा था। उसने मम्मी की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। नेहा ने मिठाई, नमकीन और ज्वेलरी सेट निकालकर सुरभि को दिया। भाभी, ये आपके लिए। लेकिन सुरभि ने ठंडे लहजे में ही कहा, अरे ये सब क्यों लाई? यहाँ कोई ये सब नहीं खाता। मम्मी को तला भुना मना है और तुम्हारे भैया की तोन तो वैसे ही बढ़ रही है। बच्चे भी ये सब नहीं खाते, तुमने बेकार तकलीफ की।
नेहा का चेहरा उतर गया। मम्मी चुपचाप सारा सामान उठाकर अपने कमरे में रखने चली गईं। मुझे नहीं पता था भाभी, इतने साल बाद आई हूं ना, तो पसंद नापसंद का अंदाजा नहीं था, नेहा ने सफाई दी। अच्छा, लंच में क्या बनाऊं? सुरभि ने पूछा। नेहा काउंटर के पास खड़ी थी। उसका दुपट्टा बेचैनी से उंगलियों में उलझ रहा था। उसने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। सुबह के 9 बज रहे थे, लेकिन दिन का बोझ पहले ही उसके कंधों पर सवार हो चुका था। नेहा के जवाब देने से पहले ही मम्मी, जो डाइनिंग टेबल पर एक गुनगुने चाय के प्याले के साथ बैठी थी, उन्होंने अपनी सामान्य व्यवहारिक शैली में टोक दिया, पहले नाश्ता तो बना लो, खाने में अभी देर है। सुरभि ने पलटकर मम्मी की ओर देखा। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ी। मम्मी ने उस नजर को भांप लिया। उनके होंठ जैसे कुछ और कहने को खुले, लेकिन वो चुप हो गईं। उनकी नजर फिर से चाय के प्याले पर टिक गई। नेहा ने सुरभि की ओर देखा और माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अरे भाभी, आप चाय तो पी लो, फिर खाने की तैयारी देख लेंगे, उसने उत्साह और झिझक के साथ कहा, उम्मीद करते हुए कि उसकी भाभी सुरभि के साथ ये सवाल एक गर्मजोशी भरी बातचीत की शुरुआत करेगा। लेकिन सुरभि का जवाब रूखा था। मैंने तो सुबह 7 बजे ग्रीन टी पी ली थी, अखबार पढ़ते हुए ऊपर केतली में बना लेती हूँ। उसका लहजा इतना ठंडा और औपचारिक था जैसे वो नेहा की मौजूदगी को कोई खास तवज्जो नहीं देना चाहती थी। सुरभि के शब्दों ने नेहा को झटका सा दिया। वो सुबह से अपनी भाभी का इंतजार कर रही थी और उनके साथ कुछ पल बिताने की आस में थी, लेकिन सुरभि ने तो उसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। नेहा के मन में एक तीखा विचार कौंधा। मैं इस घर की बेटी हूँ, कोई अनचाही मेहमान नहीं। उसने ये बात जोर से नहीं कही, लेकिन उसके दिल में ये भावना गहरे तक उतर गई। उसने अपने आप को संभाला और फिर से कोशिश की। कोई सादा खाना बना लो भाभी, जो बच्चों को पसंद हो। उसकी आवाज में अब भी एक हल्की सी उम्मीद बची थी, लेकिन सुरभि ने बिना नेहा की ओर देखे उसी रूखे अंदाज में जवाब दिया, मेरा लंच तो बाहर है, बच्चों का मैं देख लूंगी, आप अपना बता दो। ये कहकर वो रसोई से अंदर की ओर चली गई, जैसे नेहा की मौजूदगी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। नेहा की आंखों में आंसू छलक आए, पर वो अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, खासकर मम्मी के सामने, जो पहले ही परिवार में उपजे तनाव से परेशान लग रही थी। नेहा ने गहरी सांस ली, अपने आंसुओं को पीछे धकेला और मम्मी के साथ हल्की फुल्की बातें शुरू कर दी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी राहुल भैया, नेहा के बड़े भाई, नींद से जागकर कमरे में आए। उनके चेहरे पर सुबह की ताजगी थी और आंखों में अपनी छोटी बहन को देखने की खुशी। उन्होंने नेहा को गर्मजोशी से गले लगाया और प्यार भरी डांट के साथ कहा, 3 साल तक नहीं आई, अब कम से कम 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। फिर उन्होंने नेहा के बेटे रोहन को पास बुलाया। रोहन, जो अभी तक कोने में अकेले अपने खिलौनों में खोया हुआ था, भैया की आवाज सुनकर शर्माते हुए पास आया। भैया ने उसे प्यार किया और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। नेहा की आंखें फिर नम हो गईं। ये आंसू भी कितने नादान हैं, उसने मन ही मन सोचा। गम में भी छलकते हैं और खुशी में भी। नेहा से बात करते करते राहुल ने रसोई की ओर आवाज लगाई, सुरभि, नाश्ते में क्या बना रही हो? नेहा इतने साल बाद आई है, उसकी पसंद का कुछ अच्छा सा बनाओ, मैं बाजार से गरम गरम छोले कुलचे और समोसे ले आता हूँ। फिर उन्होंने नेहा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, और नेहा, तू हमारे लिए खाखरा और भाकरवड़ी लाई है ना? तेरे शहर के नमकीन का तो स्वाद ही अलग है। नेहा का चेहरा खिल उठा। वो जल्दी से मम्मी के कमरे में गई, अपने बैग से सामान निकाला और भैया को थमा दिया। इतना सारा सामान देखकर भैया खुश हो गए। मम्मी के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान तैर गई, जैसे पुराने दिन लौट आए हों। नाश्ते की मेज पर हंसी मजाक का माहौल था, लेकिन सुरभि की चुप्पी ने उस गर्मजोशी को थोड़ा ठंडा कर दिया। राहुल ने बात को हल्का करने की कोशिश में कहा, सुरभि, आज बाहर लंच का प्लान छोड़ दो, नेहा आई है, सब साथ में खाना खाएंगे। सुरभि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही नेहा ने फौरन बात संभाली, भैया, भाभी को क्यों मना कर रहे हो? मैं तो कुछ और दिन हूँ यहाँ। उसकी आवाज में समझदारी थी, लेकिन उसका दिल जानता था कि वो सिर्फ माहौल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। सुरभि का तमतमाया चेहरा थोड़ा शांत हुआ
और वो चुपचाप अपनी चाय पीने लगी। उस दिन सुरभि शाम को देर से लौटी। उसका मायका पास ही था और उसने बच्चों को भी वहां बुला लिया था। नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा दर्द उठा। मम्मी बार बार अफसोस जता रही थी। सुरभि को थोड़ा समझना चाहिए था, नेहा इतने साल बाद आई है। नेहा ने फिर से बात को संभाला। मम्मी रहने दीजिए, भाभी की भी अपनी दुनिया है, हम अपने पल साथ में बिता लेंगे। उसने मम्मी का हाथ थपथपाया और रोहन को पास बुलाकर उससे स्कूल की बातें करने लगी। शाम को जब परिवार फिर से एक साथ बैठा तो नेहा ने जानबूझकर पुरानी यादों को ताजा किया। उसने भैया को उनके बचपन की शरारतें याद दिलाई और मम्मी हंसते हंसते पुराने किस्सों में खो गईं। सुरभि कमरे में थी, लेकिन उसने बातचीत में हिस्सा नहीं लिया। फिर भी नेहा ने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो इस घर में अपनी जगह फिर से बनाएगी, प्यार से, धीरे धीरे, बिना किसी को ठेस पहुंचाए। 3 दिन कैसे बीत गए नेहा को खुद पता नहीं चला। मायके की वो गर्माहट जो सालों बाद भी दिल को छू जाती थी, जैसे एक सपने की तरह गुजर गई। मम्मी की गोद में सिर रखकर पुरानी यादें ताजा करना, बचपन की वो हंसी, वो खेल, वो माँ की थपकी जो हर दर्द को भुला देती थी, सब कुछ इतना जीवंत लग रहा था कि नेहा की आंखें बार बार नम हो जाती। मम्मी तो नेहा के आते ही जैसे फूल सी खिल उठी थी। अकेलेपन की वो उदासी जो उनके चेहरे पर छाई रहती थी, नेहा की मुस्कान से धुल गई। टीवी के पुराने सीरियल जो बस समय काटने का बहाना थे, अब नेहा के साथ बैठकर देखने में मजा आने लगा। बेटी तू है तो ये घर कितना चहक रहा है, वरना सब कुछ सूना सूना लगता है। मम्मी की आवाज में वो प्यार था जो नेहा के दिल को छू गया। सुबह की चाय में माँ का स्पर्श, दोपहर में साथ खाना बनाते हुए वो छोटी छोटी बातें, और शाम को पार्क में टहलते हुए वो पुरानी कहानियां। ये पल नेहा के लिए अमूल्य थे। लेकिन इसी खुशी के बीच सुरभि का व्यवहार एक कांटे की तरह चुभ रहा था। भाभी की वो ठंडी नजरें, वो औपचारिक मुस्कान जो दिल से नहीं आती, नेहा को अंदर तक दुख पहुंचा रही थी। क्या मैंने कुछ गलत किया? नेहा रातों में सोचती और दिल में एक उदासी सी छा जाती। आखिरकार जाने का दिन आ गया। सुबह से मम्मी की आंखें उदास थीं, चेहरे पर वो मायूसी जो नेहा को देखकर और गहरा जाती। बेटी इतनी जल्दी क्यों जा रही है, एक दिन और रुक जाना। मम्मी की आवाज में वो विनती थी जो नेहा के दिल को तोड़ रही थी। सामान पैक करते वक्त नेहा की आंखें भर आईं। 3 साल की दूरी, वो ससुराल की जिम्मेदारियां जो उसे बांधे रखती, लेकिन मायके का वो प्यार जो कभी कम नहीं होता। जाते जाते भाभी से मिल लूं, नेहा ने सोचा। दिल में एक उम्मीद थी कि शायद इस रिश्ते में फिर से कुछ गर्माहट आ जाए। सोचकर नेहा ऊपर जाने लगी, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कदम भारी थे, जैसे कोई अनजाना डर हो। कमरे के पास पहुंचकर सुरभि की आवाज ने उसे रोक दिया। वो फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी और शब्द ऐसे कि नेहा का दिल चीर गए। हाँ यार, आज वो जा रही है। उफ, महारानी के इतने नखरे, खाने में रोज नई फरमाइश, ये बनाओ वो बनाओ, मम्मी को घुमाने ले जाओ, शॉपिंग करवाओ, जैसे घर का सारा काम मैं ही करूं। एक गिलास पानी भी खुद नहीं उठाती, सब मुझे ही देखना पड़ता है। मैं तो थक गई। अगर राहुल का मुंह न देखना पड़ता तो ऐसे मेहमानों को दरवाजे पर ही रोक देती। ये 3 दिन तो जैसे 3 साल लगे मुझे। ये सुनकर नेहा सन्न रह गई। उसके पैरों तले जमी खिसक गई। दिल में एक तेज दर्द उठा, जैसे कोई चाकू घोंप दिया हो। आंसू आंखों में भर आए, लेकिन गुस्सा उससे ज्यादा था। इतना झूठ, इतनी नफरत। नेहा ने कभी मुंह नहीं खोला फरमाइश के लिए। जो खाना मिला शुक्रिया कहकर खाया। शॉपिंग, वो तो मम्मी को खुश करने के लिए खुद लोकल मार्केट ले गई। भाभी को तो कभी नहीं बोला। पानी किचन में जाकर खुद ले आती, बल्कि कभी कभी भाभी के लिए भी। लेकिन ये आरोप। नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सांसें तेज चलने लगी। अंदर का दर्द बाहर आया और वो कमरे में घुस गई। भाभी, उसकी आवाज में वो पीड़ा थी जो सालों की चुप्पी तोड़ रही थी। सुरभि हड़बड़ा गई। फोन गिरते गिरते बचा। चेहरा सफेद पड़ गया। दीदी तुम? अरे वो, आप गलत समझ रही हो। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने सब सुन लिया भाभी, हर शब्द, हर झूठ। नेहा की आवाज में गुस्सा कम, दर्द ज्यादा था। आंसू अब बहने लगे थे।
मैं 3 साल बाद आई थी, सिर्फ 3 दिन के लिए, माँ से मिलने, उनका दुख बांटने। आपने मेरे साथ 3 घंटे भी नहीं बिताए। आप तो रोज मायके चली जाती थी, सुबह गई शाम को लौटी। मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं अपनी माँ के लिए आई थी। लेकिन मैंने फरमाइश कब की, कब बोझ बनकर आई? आप खुद रोज मायके जाती हैं। अगर आपकी भाभी आपके पीछे ऐसा बोले, आपकी बुराई करे, आपको मेहमान कहे, आपका दिल कितना टूटेगा भाभी? दूसरों के सामने मेरी इज्जत उछालना, ये कैसा रिश्ता है भाभी? नेहा की आवाज अब रुंध गई। वो अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश कर रही थी। सुरभि चुप थी, सिर झुकाए, शायद अपराध बोध। उसकी आंखों में भी अब नमी थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। नेहा ने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और बोली, भाभी, आपका ये व्यवहार मुझे दुख देता है, लेकिन रोक नहीं सकता। जब तक मेरी माँ और मेरा भाई इस घर में है, मैं आती रहूंगी। ये मेरा मायका है, मेरी जड़ें हैं। मैं बेटी हूँ, कोई बोझ नहीं। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि रिश्ते झूठ से नहीं, प्यार से बनते हैं। कहकर वो मुड़ी और सीढ़ियां उतर गई। पैर अब हल्के थे, लेकिन दिल में वो दर्द अभी बाकी था। नीचे मम्मी इंतजार कर रही थीं। नेहा ने उन्हें गले लगाया और वो आंसू जो रुके थे अब बह निकले। माँ, मैं जल्दी आऊंगी, उसने कहा। मम्मी की आंखें भी नम हो गईं। मन में नेहा सोच रही थी, मायका कभी पराया नहीं होता। यहाँ मेरा खून का रिश्ता है, मेरी यादें हैं, मेरा बचपन है, मेरी जड़ें हैं। फिर ये परायापन कहाँ से आ गया? भाभी की बातें हवा में उड़ जाएंगी, लेकिन माँ की मुस्कान और भाई का प्यार हमेशा रहेगा। मम्मी और भैया को गले लगाकर वो स्टेशन के लिए निकल गई, मन में एक नया संकल्प लेकर कि वो बार बार मायके आएगी, चाहे कुछ भी हो। ट्रेन में बैठते वक्त नेहा की आंखें नम थी, लेकिन दिल मजबूत था। ननद भाभी के रिश्ते में अक्सर गलतफहमियों, अपेक्षाओं के टकराव और संवाद की कमी से चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। ननद, जो मायके को अपनी जड़ें और सुरक्षित ठिकाना मानती है, चाहती है कि भाभी उसे बहन की तरह अपनाए, लेकिन उसे लग सकता है कि भाभी उसे बाहरी या बोझ समझती है, जैसा कि नेहा को सुरभि की बातों से लगा। दूसरी ओर भाभी पर घर की जिम्मेदारियों, सास ससुर की देखभाल और सामाजिक अपेक्षाओं का दबाव होता है, जिसके कारण वो ननद के आगमन को अतिरिक्त काम के रूप में देख सकती है, जैसा कि सुरभि ने महसूस किया। इससे दोनों के बीच ठंडापन या तनाव पैदा हो सकता है। इसके अलावा व्यक्तिगत परिस्थितियां, जैसे भाभी का अपने मायके से जुड़ाव या ननद का मायके के प्रति लगाव, गलतफहमियों को बढ़ावा देती हैं। संवाद की कमी, एक दूसरे की भावनाओं को न समझना और पीठ पीछे की बातें इस रिश्ते को और जटिल बनाती हैं। हालांकि खुलकर बातचीत, एक दूसरे की परिस्थितियों का सम्मान और धैर्य इन चुनौतियों को दोस्ती और प्यार में बदल सकता है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।